जैसलमेर के हरियाणा निवास में आज हरियाणा और हिमाचल के मुख्यमंत्रियों के बीच में बैठक हुई। बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वाटर सेस समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। जिन विषयों पर चर्चा हुई उनमें रेणुका और किसाऊ लखवार बांध के एमओयू शामिल है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछली सरकार में जो बातचीत हुई उसको आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें केंद्रीय जल शक्ति विभाग को भी शामिल करेंगे, राज्यों को अपनी जरूरत की बिजली पानी मिल सके। तो आज ये बैठक हुई और बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। हालांकि दोनों मुख्यमंत्रियों की तरफ से ये भी कहा गया कि ये बैठक सकारात्मक रही है और आगे भी बातचीत होगी, क्योंकि ये आज पहली वार्ता है और आगे भी देखिए बातचीत होगी, जिसके बाद कई मुद्दों को लेकर जो बातचीत हुई है उसे लेकर आगे भी दोनों ही राज्यों की तरफ से तमाम चीजों को लेकर बातें रखी जाएगी और इसे लेकर आगे भी चर्चा होगी। तो आज ये पहली मुलाकात हुई है और पहली मुलाकात में देखिए कई मुद्दों को लेकर हुई है बातचीत और सबसे अहम वाटर सेस को लेकर बातचीत इसमें हुई है। हालांकि ये कहा गया है कि आगे भी हम बातचीत करेंगे। आज ये पहली वार्ता है और देखना यही होगा कि बातचीत आगे होती है तो कब होती है और बातचीत के बाद क्या कोई समाधान निकलता है या फिर नहीं। इसमें पानी का एक विषय है अपने आप में। कुछ इश्यूज हमारे बिजली को लेकर के, कुछ हमारे नए प्रपोजल्स हैं, तो उस नाते से कई विषयों पर हमारी चर्चा हुई है। जैसे पानी वाले विषय पर मैं अगर कहूँ तो रेणुका डैम और हमारे जो लखवार और किसाऊ डैम, उस पर चर्चा हुई है। खास करके किसाऊ डैम का जो अभी एमओयू होना है, उस एमओयू में पिछली सरकार के समय, जब हिमाचल में पहले सरकार थी, उस समय जो बातचीत थी उसको आगे बढ़ा करके और हमारे जो केंद्रीय मंत्री शेखावत जी हैं उनको एक प्रकार से बैठा करके हम साथ करेंगे बात, और उसका एक वो जल्दी हो जाए, क्योंकि दोनों प्रदेशों का लाभ है उसमें। कहीं ऐसा विषय नहीं है, सबको एक बिजली भी मिलेगी, पानी का जो जिनको पानी मिलना उनको पानी का लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से किया। ऐसे ही एक आदि बद्री का जो हमारा डैम का एक समझौता हमारा पहले हो चुका है, उस पर भी एनवायरनमेंट क्लियरेंस जो होनी है उसको शुरू करके ताकि उसको भी काम को शुरू कराएं। और बिजली के इश्यूज़ में जैसा एक नया सेस का विषय आपने निकाला है, हालांकि उसमें कोई हमारी सहमति आपस में नहीं है किसी प्रकार की, क्योंकि उसमें आपको पता है इधर इन्होंने एक्ट बनाया, हमने भी रेजोल्यूशन पास किया था विधानसभा में। तो हम जैसे होता है कि भी लेट अस एग्री टू डिसएग्री, तो उसमें हमारा डिसएग्रीमेंट है, उसमें कोई बातचीत आगे होगी। खास करके ये विषय एक सैद्धांतिक विषय है, उसके ऊपर चर्चा होना अभी शेष है। कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी आपने सुझाया कि बिजली के नए प्रोजेक्ट्स के लिए इन्वेस्टमेंट के नाते हरियाणा को ऑफर किया है, तो हम उसके लिए तैयार हैं। उसका जो एक कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमको मिलेगी कि कहाँ कहाँ बिजली के हाइडल के प्रोजेक्ट्स नए और हो सकते हैं, उस पर भी हम लोग विचार करेंगे, ताकि दोनों प्रदेशों का म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग बने जिसमें पानी और बिजली दोनों का लाभ हो सके। इस प्रकार के कुछ इश्यूज़। बाकी क्योंकि हमारी पहली मुलाकात थी, तो जिसको कहना चाहिए कि फॉर्मली मिलने का क्रम, कोई भी ऐसा कानून कोई स्टेट नहीं कर सकती जिसका इम्पैक्ट दूसरी स्टेट पर पड़े। तो एक प्रकार से क्योंकि सेस अगर वहाँ लगता है तो बिजली के ऊपर रेट बढ़ेगा और जो बिजली स्टेट खरीदने वाले हैं उसके ऊपर उसका जो इम्पैक्ट है वो जाएगा, और उसके लिए हम तैयार नहीं हैं। इनका कहना है कि वो इम्पैक्ट नहीं जाएगा या बहुत कम जाएगा, लेकिन विषय तो सैद्धांतिक है। उस सैद्धांतिक विषय में ज़रा चर्चा करेंगे। इसमें केंद्र सरकार की ओर से भी जैसा आपने बताया एक पत्र में लिखा है कि हम इस प्रकार का कोई सेस जो यानी इंटरस्टेट जिसका इफेक्ट हो, उसको हम सरप्लस जो कोटा होता है उसके डिस्ट्रीब्यूशन में उनको वो नहीं देंगे। अब अलग अलग विषय है, लेकिन फिर भी बातचीत के रास्ते में से हम हमेशा खुले होते हैं।